जवाब में निवासियों ने स्मार्ट मीटर लगाने का किया विरोध। प्राइवेसी, लागत और सुरक्षित बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंताएं जताई। दिल्ली में हुई अंडर 17 नेशनल फ्लोर बॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर टीम ने किया शानदार प्रदर्शन। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने सूबेदार बेजा भूषाना राव पतिवाड़ा के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया। एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कठुआ में 2 निशान 2 विधान आंदोलन के शहीद भीकम सिंह और बिहारी लाल की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय सेना और सपोर्ट आवर हीरोज एनजीओ ने मेंढर में प्रभावित परिवारों को दी सहायता। मेंढर में 10वीं भारतीय सेना वेटरन्स डे समारोह में ध्रुव मोटरसाइकिल रैली का आयोजन। मेंढर में भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया। कैंप में मेडिकल चेकअप, दवाइयां और बीपी मॉनिटरिंग मशीनें वितरित की गई। सेना ने डॉक्टरों ने पूर्व सैनिकों की जांच कर आवश्यक सलाह दी। लाभार्थियों के दिग्गजों के कल्याण के प्रति सेना की प्रतिबद्धता की सराहना की। कुलगाम पुलिस ने एक ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से नशीला पदार्थ बरामद। अरनिया के शिबूचक में ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान बिजली का करंट लगने से एक अस्थायी कर्मचारी की हुई मौत। पापुर पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोरी का मामला सुलझाया। घटना में शामिल 2 बाहरी आरोपियों को किया गिरफ्तार। श्रीनगर में मोटरसाइकिल रैली का किया गया आयोजन। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन के साथ मिलकर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ की शुरुआत की। त्राल के स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण के लिए सर्वे को लेकर पीएमजीएसवाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बिश्नौर में कबीर निर्माण वर्किंग कमेटी के सदस्यों की ओर से एक बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में कबीर जी का निर्माण दिवस आगामी 1 मार्च 2026 को बिश्नौर में धूमधाम से मनाने का लिया गया फैसला। बिश्नौर स्थित भगवान गौतम बुद्ध मंदिर के कम्युनिटी हॉल के काम की हुई शुरुआत। जम्मू कश्मीर पेंशनर्स फोरम और सिविल सोसाइटी ने त्राल को जिला बनाने की मांग की। कहा कि त्राल को बिना देर किए जिले का दर्जा दिया जाना चाहिए। कठुआ जिले के हीरानगर में शहीद भीकम सिंह और बिहारी लाल के शहादत दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जम्मू में सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट, आतंकवादियों का सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट। जम्मू संभाग के समर जोन में शीतकालीन छुट्टियां 14 जनवरी तक बढ़ाई गई। स्कूल अब 15 जनवरी से खुलेंगे। करेली पुलिस ने अतीका बेगम की मौत के मामले को सुलझाने के लिए जनता से की मदद की अपील। राजौरी के किलर गांव में भद्रकाली की मूर्ति चोरी के मामले में लोगों में रोष। राजौरी के किलर गांव में मूर्ति चोरी के मामले में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले लोगों ने किया प्रदर्शन। गुलबर्ग के टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अजमेर दरगाह शरीफ के सज्जाद से सलमान चिश्ती ने किया दौरा, खूब की तारीफ। पुंछ जिले के गांव खनेतर टॉप में सेना ने एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लिया हिस्सा। बनिहाल में रेलवे के एमएनटीएनसी वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन। मेंटेनेंस कंपनी पर लगाया शोषण का आरोप। उधमपुर पुलिस ने चिरानी में 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलवामा के द्रुपगांव में खुर्शीद अहमद डार के घर में लगी आग बुझाने का काम जारी। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में गानिया इलाके में देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन पर की गई फायरिंग। सांबा में मंडराता दिखा सैनिक ड्रोन। सुरक्षा बलों ने इलाके में अलर्ट जारी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मेंढर के बनकोट सेक्टर में एलओसी के पास भी देखा गया संदिग्ध ड्रोन। इलाकों में सुरक्षा को लेकर अलर्ट। बारामूला जिले के पट्टन की वमन खोई में मोहम्मद अशरफ के घर में लगी आग। सेना के जवान स्थानीय लोगों ने मिलकर बुझाई आग। लेह में 5 मिनटों हॉल से कैंप का हुआ समापन। लद्दाख के समग्र विकास को लेकर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने वर्ल्ड बुक फेयर में अलग अलग थीम की पवेलियन में बिताए कई घंटे।
दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं से किया संवाद। विकसित भारत युवा नेता समाज में भाग लेने वाले युवाओं से किया संवाद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की 9वीं कार्यकारी परिषद की बैठक में ली और शिक्षा में इनोवेशन रिसर्च पर दिया जोर। श्रीनगर के राजबाग में होटल रेडिसन कलेक्शन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने की छात्रों के साथ बैठक। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम निदेशालय के कैलेंडर बांटे। भारत में हुए विदेशी आक्रमणों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बयान। बोले, हम एक बहुत एडवांस सभ्यता थे। महबूबा मुफ्ती ने ऐसे अजीत डोभाल के बयान की निंदा। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डोभाल जैसे एक ऊंचे पद के अधिकारी इस तरह का बयान दे रहे हैं। अल्ताफ ठाकुर ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर महबूबा मुफ्ती की टिप्पणियों की आलोचना की। पुलवामा में कांग्रेस शुरू करेगी मरने का बचाव संग्राम। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल रहीम राठौर और जिला अध्यक्ष पुलवामा उमर जान ने इसकी घोषणा की। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। मसूद अजहर का दावा, जैश के पास हजारों की तादाद में सुसाइड बॉम्बर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की तारीफ की। उन्होंने खेलो इंडिया गेम्स 2026 में ओवरऑल मेंस चैंपियन बनने पर जम्मू कश्मीर दल की तारीफ की। सांबा में मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये महात्मा गांधी जी के नाम की बात नहीं, मजदूरों के अधिकारों का मुद्दा है। कुपवाड़ा में कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में किया प्रदर्शन। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हाजी फारूक अहमद पीर ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार देश में तबाही और अराजकता फैलाने में लगी है। सोपोर के साहिद अहमद पीडीपी में हुए शामिल। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों की भलाई के लिए करती है काम। रामबन जिले में कांग्रेस नेता फिरोज खान ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को वीबीजी राम जी से बदले जाने की आलोचना की। अनंतनाग में कांग्रेस मनरेगा को लेकर करेगी भूख हड़ताल। कांग्रेस अनंतनाग जिला अध्यक्ष फारूक महमूद भट्ट ने दी इसकी जानकारी। अनंतनाग में बीजेपी नेता सोफी यूसुफ ने एनसी सरकार की आलोचना की। कांग्रेस उदयपुर में मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन किया शुरू। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि नया कानून ग्रामीण आजीविका पर हमला है। कल जिला स्तरीय प्रदर्शन और एक दिन का उपवास होगा। कांग्रेस नेता जावेद राणा ने कहा कि कुछ पार्टियां लोगों को जाति, रंग और धर्म के आधार पर बांटना चाहती हैं। अनंतनाग में कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत भूख हड़ताल करेगी। जिला अध्यक्ष फारूक अहमद भट्ट ने कहा, यह कदम गरीब और हाशिए पर पड़े ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए है। जिला अध्यक्ष फारूक अहमद भट्ट ने चेतावनी दी कि मनरेगा पर किसी भी प्रभाव से ग्रामीण परिवारों को नुकसान होगा। बडगाम में कांग्रेस से मनरेगा बचाओ संग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला अध्यक्ष मुजफ्फर ने कहा कि पार्टी बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। आरएसपुरा में जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष वरुण कुमार शाह की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन। भाजपा ने एनसी सरकार पर साधा निशाना और अनंतनाग में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कांगड़ा जिले में गेहूं की फसल में पीलापन और पीला रतुआ रोग को लेकर कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी। कांग्रेस नेता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर किया हमला। मंडी जिले में स्थापित हो रहे 3 चार्जिंग स्टेशन ई वाहनों को मिलेगी फास्ट चार्जिंग की सुविधा। कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी ने ढालपुर प्रदर्शन मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ किया मौन प्रदर्शन। चंबा जिले में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान जारी। ऊना जिले में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना उपवास। ऊना में बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक। बिलासपुर में सीटों के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। ऊना में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के खिलाफ साधा निशाना। बोले, हिमाचल के लिए खुद आपदा बन चुकी है कांग्रेस सरकार।
हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, बोले पंचायती राज चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ सीएम की टिप्पणी करना उचित नहीं। बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर पंचायती राज चुनाव को टालने का लगाया आरोप। हमीरपुर में मनरेगा समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस का अनशन, गांधी चौक पर किया गया विरोध प्रदर्शन। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में बिलासपुर में कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन, केंद्र परियोजना को कमजोर करने का लगाया इल्जाम। बिलासपुर में सीटू की जिला स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन, 12 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर रणनीति और तैयारी पर मंथन। नूरपुर पुलिस की खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। बिलासपुर जिले के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में उमड़ा आस्था का सैलाब। कुल्लू में मल्टीटास्क वर्कर्स यूनियन की बैठक का हुआ आयोजन, लोक निर्माण, जल शक्ति और शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी रहे मौजूद। डोडा में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के बाद बर्फीले पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कड़ी। श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट रद्द, खराब मौसम के कारण लिया गया फैसला। जम्मू में छाया घना कोहरा, जम्मू में घने कोहरे ने सामान्य जनजीवन को बाधित किया। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड जारी, श्रीनगर में तापमान -5.2 डिग्री सेल्सियस। मनाली सहित आसपास के क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का इंतजार, बारिश बर्फबारी नहीं होने का पर्यटन कारोबार संग खेती पर काफी असर। वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत की जीत, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पन्ना का बयान, कहा आगामी विधानसभा सत्र में बेरोजगारी, आरक्षण, दिहाड़ी के मुद्दे उठाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज